अस्सलामुअलैकुम। मैं आमिर नवाज़ हूँ, सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त हूँ। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं तरमीम के हवाले से अहम समाअत आज हुई है और ये समाअत अब ख़त्म हो चुकी है। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अलीमा खान, GHQ हमला केस और इसके अलावा सुहेल अफरीदी जो इमरान खान के नामज़द मुंतखब वज़ीर आला हैं, उनके हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या डेवलपमेंट हुई है, उनके हवाले से भी आपको फर्दर आगाह करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज वो तारीख रकम हो गई है, वो मामलात सुप्रीम कोर्ट के अंदर खोल दिए गए हैं जिसकी तवक्को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला से लगाई गई थी। वो ILF के हों या इसके अलावा जितने भी मेंबर हों वकला के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो लाखों करोड़ों की फीस लेने वाले हैं, वो काम नहीं कर सके आज तक जो काम एक बुजुर्ग वकील और सीनियर वकील हैं अकरम शेख, उनकी जानिब से कर दिया गया है। उन्होंने आज 26वीं तरामीम के अंदर अहम दलाइल दिए हैं, हालांकि वो खुद पटिशनर हैं और उनको इजाज़त मिली है। और जब उन्होंने दलाइल दिए हैं तो जो जजेस सामने बैठे हुए थे, जो 26वीं तरामीम से मुस्तफ़ीद जजेस थे, वो लाचार हो गए थे, बेबस हो गए थे और उनके दलाइल का सामना नहीं कर सक रहे थे, क्योंकि तजर्बा होता है, पुराने वकील हैं, मंजे हुए वकील हैं और मामलात को अच्छी तरह से समझते हैं। उनकी जानिब से जो एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया गया है वो 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से है। उसके बाद जो मामलात तय पाए हैं, जिस तरह से हुकूमत को प्रोटेक्ट किया गया है और जिस तरह से एक पाकिस्तानी कौम का जो मैंडेट था एक जमात को दिया गया है, एक शख्स को दिया गया है, उसको जिस तरह से सबोताश किया गया है और उसको जिस तरह से खुदे लाइन लगाया गया है, वो तमाम मामलात आज दोबारा फिर खोल दिए गए हैं। और हालांकि उन्होंने कहा है कि मेरा किसी भी कोई सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है, मेरा ताल्लुक़ अदलिया की आज़ादी के साथ, आइन और कानून की बालादस्ती के साथ है। इसके अलावा मेरा किसी भी कोई सियासी जमात से बिल्कुल भी ताल्लुक़ नहीं है। और माजी के अंदर अगर मैं आपको बताऊँ तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील नहीं रहे, इमरान खान के कभी वकील नहीं रहे, ये नवाज शरीफ के केस लड़ते रहे और नवाज शरीफ के ये वकील भी रहे हैं। वही वकील, बुजुर्ग वकील, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े होकर ये तारीखी अल्फाज दोहराते हैं कि मेरे ऊपर ये लाजिम नहीं है कि मैं यजीद के साथ बैत करूं और ये नहीं हो सकता कि मैं हुसैन को भी मानूं और साथ में यजीद को भी सलाम करूं, जिस तरह से आजकल हमारी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर ये सूरत हाल चलती है। तो ये वो तमाम चीज़ें थी जो उनकी जानिब से खोल के रख दी गई हैं। अब ये समाअत मुलतवी हो गई है और कल इसकी दोबारा समाअत होगी। इसके साथ अलावा दूसरी बड़ी शरह दस्तूर पर ही डेवलपमेंट हुई है, वो नो मुंतखब वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के हवाले से है, जो अपने लीडर से, अपने कायद से मुलाकात करना चाहते हैं जेल में, जो कि उनका आइनी कानूनी हक है। और अदालत इसके हवाले से मुतअद्दिद बार फैसले दे भी चुकी है, अहकामात दे भी चुकी है। उनकी जानिब से एक चक्कर लगाया भी गया है, लेकिन उनको नहीं मिलने दिया गया। तो आज इस पर कुछ एतराज़ात लगाए गए थे। अब वो एतराज़ात दूर करके और 23 अक्टूबर के लिए यह समाअत मुलतवी हो गई है। और इसके अंदर जो सेक्रेटरी दाखिला हैं, वफाक सेक्रेटरी दाखिला हैं पंजाब, IG पुलिस है पंजाब, और इसके अलावा जेल सुप्रीडेंट है, उनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं और उनसे जवाब तलब कर लिया गया है। इसके अलावा कुछ मामलात उठाए गए हैं कि अभी तो काबीना का इंतखाब नहीं हुआ, और जब काबीना का इंतखाब नहीं हुआ तो वज़ीर आला की वो ताकत नहीं है, क्योंकि असल ताकत वज़ीर आला को तभी मिलती है जब उसकी काबीना हो। तो ये वो मामलात थे, इन एतराज़ात को अब दूर कर दिया गया है और अब देखना यह है कि उनकी मुलाकात में क्या जो रुकावटें हैं वो दूर होती हैं या नहीं। और सबसे मेन चीज़ कि अदालत अगर हुक्म करेगी फिर उनको मिलने दिया जाएगा या नहीं, क्योंकि इस वक्त जो लोग हुकूमत के हमायत याफ्ता हैं, बल्कि इस वक्त जो हुकूमत में बैठे हुए हैं, वो भी कड़ी तनकीद कर रहे हैं कि नो मुंतखब वज़ीर आला को अपने लीडर से ज़रूर मिलना चाहिए और उसके अंदर जो भी रुकावटें हैं वो दूर करनी चाहिए। तो हुकूमत के गिर्द भी घेरा तंग किया जा रहा है। इसके साथ मज़ीद अलीमा खान के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट हुई है। उनके एक दफ़ा फिर वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं, और उनके ही नहीं बल्कि उनकी जिन्होंने गारंटी दी थी उनके भी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। और ये मामला है 26 नवंबर के एहतजाज के हवाले से। तो अलीमा खान के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है और अलीमा खान ने मुतअद्दिद बार खदशे का इज़हार भी कर दिया है कि ये लोग मुझे
भी सजा देना चाहते हैं और मुझे भी गिरफ्तार करना चाहते हैं। PHQ हमला केस की जेल ट्रायल था और अहम समाअत होनी थी, लेकिन ये समाअत भी आज अचानक मुलतवी कर दी गई है। बताया गया है कि पिंडी के अंदर मैच हो रहा है और पुलिस वहाँ पे तैनात हैं। पुलिस के जो हुकाम है जिन्होंने पेश होना है वो मैच की ड्यूटी पे हैं, इसीलिए ये समाअत 22 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। इसके साथ मज़ीद जो डेवलपमेंट हुई है वो संगजानी के अंदर जो जलसा हुआ था उसके अंदर जो उमर अयूब, जरताज गुल और PTI के मुतअद्दिद रहनुमा ज़ैन कुरैशी, उनके भी इस्लामाबाद की दहशतगर्दी के अंदर वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। इसके अलावा एक मज़ीद अहम वाक़या शहबाज भट्टी के वाले से आपको बता दें, जो PTI का मुतहर्रिक कारकुन था, उसको भी उठाया हुआ है, लेकिन अभी तक किसी भी अदालत में पेश नहीं किया गया। आज भी उनके लवाहिकीन और उसके साथ वकला इस्लामाबाद की अदालत में इंतज़ार करते रहे, लेकिन उनको आज भी पेश नहीं किया गया। इसके अलावा PTI का एक आम वर्कर, इसको छोड़ दें आप, इसके अलावा PTI के मामले को आप छोड़ दें, जो इस वक्त वो भी एक एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी है FIA, उनके जो एक सीनियर अफसर हैं उनको 2 रोज़ पहले इस्लामाबाद के H13 के अंदर से कुछ गाड़ी के अंदर सिविल कपड़ों के अंदर लोग आए थे और वो उनको लेकर चले गए थे। उनको भी अभी तक नहीं पेश किया गया और इसके अंदर आज अहम समाअत हुई है और इसके अंदर वो जज, उनकी जानिब से सख्त रिमार्क्स दिए गए हैं जो 26वीं आईनी तरामीम के वाले से मुस्तफ़ीद हुए और उन पर उंगलियां उठाई जाती हैं और उनके वाले से ये कहा जाता रहा है कि PTI और इसके अलावा दिगर जो वकला हैं बार के, वो भी उन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते रहे हैं। और उन्होंने आज जो सबसे अहम पॉइंट उठाया है, उन्होंने कहा है फिर हम भी उसी तरह के फैसले देंगे या उसी तरह की कार्रवाई करेंगे जिस तरह के दिगर जजेस देते हैं। उन्होंने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार की तरफ इशारा किया है और आखिर कोई कितने ही बड़े ओहदे पे हो या कितने ही बड़े मकाम पर हो, लेकिन जब वो अपनी जिम्मेदारियों से नबर्द आसमां नहीं होता तो फिर उसके लिए मुश्किलात खड़ी होती हैं और फिर वो भी मजबूर हो जाता है। तो यही सूरत हाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर देखने में आई है।